अ वेरी ह्यूज हेलो टू एवरीवन हियर। मेरा नाम तन्वी है और मैं आपको सैनिक स्कूल का रीजनिंग कोर्स पढ़ाऊंगी। ये कोर्स आपको रेडियन वॉरियर्स के ऐप पे मिलेगा। तो हमारा इसमें सबसे पहला टॉपिक होता है कोडिंग डिकोडिंग का। तो कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है? इसमें दो शब्द हैं, कोडिंग और डिकोडिंग। तो कोडिंग बेसिकली होता है जब आप किसी एक्चुअल डेटा को हाइड करते हैं किसी और डेटा से, चाहे वो नंबर्स हो, लेटर्स हो, सिंबल्स हो, तो उसको हम कहते हैं कोडिंग। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इन आवर एवरीडे लाइफ। जैसे कि जो आपके स्कूल में रोल नंबर्स होते हैं वो आपके नेम्स के लिए एक कोड होता है। ऐसे ही आपके जो घर पे नेम्स होते हैं, जो आपके निक नेम्स होते हैं, वो आपका एक कोड होता है फॉर योर एक्चुअल नेम्स। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आप देखेंगे यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं। डॉग का कोड दे रखा है हमें GRJ, तो कैट का कोड हमसे पूछा हुआ है। अब हम नंबर्स का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें 4, 15, 7 का कोड दिया हुआ है 7, 18, 10 से। तो हमसे पूछा है कि 3120 का कोड क्या होगा। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें तो 4 में हम अगर 3 ऐड करेंगे तो 7 आता है। ऐसे ही 15 में हम 3 ऐड कर रहे हैं तो 18 आ रहा है, एंड 7 में हम 3 ऐड कर रहे हैं तो 10 आ रहा है। तो +3 करके हमने कोड बनाया है। ऐसे ही अगर हमें 3120 का कोड निकालना है तो हम बस +3 कर देंगे। इससे हमारे पास 3120 का कोड आ जाएगा। 6, 1 + 3 4 और 20 + 3 23। तो 3120 का कोड हुआ 6423। अब आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन पे आए जिसमें डॉग का कोड GRJ दे रखा है, तो आप देखेंगे कि डॉग का D लेटर 4th प्लेस पे आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ऐसे ही जो O जो है वो 15th लेटर पे आता है, 15th पोजीशन पे आता है, और G आता है 7th पोजीशन पे। अब यहीं आप उसका कोड देखें तो G हमें पता है 7th लेटर होता है, R हमें पता है 18th लेटर होता है, और J होता है 10th लेटर। तो बेसिकली ये सेम नंबर्स हैं जो हमने क्वेश्चन 2 में देखे हैं। इसमें भी हमने +3 कर रखा है बट लेटर्स की फॉर्म में। तो कोडिंग सेम है बट इसमें हमने सिर्फ लेटर्स यूज़ करे हैं। तो इसमें हमने सिर्फ +3 ऐड करा है। अगेन अगर हमें कैट का निकालना है तो पहले हमें इसकी पोजीशंस लिखनी पड़ेंगी। जैसे C की पोजीशन है 3, A की पोजीशन है 1 और T की पोजीशन है 20, विच इज़ द सेम एज क्वेश्चन 2। तो अगर हम 3 में 3 ऐड करेंगे, 1 में 3 ऐड करेंगे और 20 में 3 ऐड करेंगे तो हमें 6, 4 और 23 आएगा। अब 6th लेटर होता है F, 4th लेटर होता है D और 23rd लेटर होता है W। तो FDW हमारा कैट का कोड हो गया। तो अगर अब हमें लेटर्स की एक्चुअल पोजीशन या एक्चुअल पोजिशनल नंबर पता होता तो हमारे लिए ये क्वेश्चन भी इजी होता। उससे अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, पोजिशनल वैल्यूज ऑफ लेटर्स। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जब हम कोडिंग करते हैं जिसका नाम है पोजिशनल वैल्यूज ऑफ लेटर्स। इसमें हमें जानना होता है हर लेटर की पोजिशन। अब जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास लेटर्स होते हैं A से लेकर Z तक, राइट। और हमें इसके अलावा क्या पता है कि हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं, यानी कि 1 to 26 लेटर्स हमें गिवन है। और हर लेटर की एक अपनी पोजीशन होती है, एक अपना जगह होती है इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो अब हमें याद करनी है वो पोजीशंस ताकि हम उसके कोड्स ईजिली बना पाएँ, राइट। अब जैसे हमने देखा था कि डॉग को हमने लिखा था GRJ से, उसमें हमने हर लेटर में हमने 3 लेटर्स ऐड कर दिए हैं टू मेक द कोड, राइट। तो अब हमें याद रखने हैं सबकी पोजीशंस इन आवर इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। उसके लिए आप पूछेंगे कि हमें लर्न करनी है ये पोजीशंस या नहीं, तो बिल्कुल जी हाँ, आपको ये याद करनी है। बट उसकी हमने कुछ ट्रिक्स बनाई हैं, कुछ निमोनिक्स बनाए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। बट अब हम बढ़ते हैं एक टेबल की तरफ
ये है एक टेबल फॉर द पोजिशनल वैल्यूज ऑफ लेटर्स। हमें पता है ए की पोजीशन होती है 1, बी की पोजीशन होती है 2, सी की पोजीशन होती है 3, डी की पोजीशन होती है 4 और ई की पोजीशन होती है 5। ये हम कैसे ये चीज़ हमें कैसे याद है, ए टू ई तक हमें कैसे याद है? क्योंकि आपने देखे होंगे MCQs में आपको या तो 4 ऑप्शंस होते हैं या 5 ऑप्शंस होते हैं। तो अगर 4 ऑप्शंस होते हैं तो ए से डी तक ऑप्शंस होते हैं, अगर 5 ऑप्शंस होते हैं तो ए से ई तक होते हैं। उसके आगे आता है एफ। तो अब इसके लिए निमोनिक है, एफ की पोजीशन होती है फिक्स। तो अगर एफ की पोजीशन है फिक्स तो एक्स की पोजीशनल वैल्यू है 6, यानी कि फिक्स 6। तो फिक्स एफ की पोजीशन होती है 6। ऐसे ही अगर G7 याद करना हो तो एक समिट हुआ था G7 समिट, उससे हम G की पोजीशन याद रखेंगे G7 समिट से। ऐसे ही अगर H है तो H और 8 अगर इसको हम मिला देंगे तो बनता है हेट। तो हेट से हमें याद रखना है H की पोजिशनल वैल्यू है 8। ऐसे ही I और 9 देखेंगे तो ये बहुत राइमिंग है, तो I हो गया I9, तो I की पोजिशनल वैल्यू है 9। ऐसे ही J की 10 होती है और K की 11 होती है। M की देखते हैं, M से हम याद रख सकते हैं मेरा, और 13 को हम याद रख सकते हैं 13। तो मेरा 13 से हम M की पोजिशनल वैल्यू M13 याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और निमोनिक्स आप बना सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। बिल्कुल आप मेरे को बताइएगा अगर आपसे कुछ बने तो, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि फिक्स 6 होता है, तो F की पोजिशनल वैल्यू 6 है। G7 समिट हुआ तो G की पोजिशनल वैल्यू 7 है। I9 वेरी राइमिंग, तो I9 I की पोजिशनल वैल्यू है 9, IN9 वेरी राइमिंग। ऐसे ही J की पोजिशनल वैल्यू 10, K की पोजिशनल वैल्यू 11। ऐसे केल्विन होता है, K और 11 को मिक्स करके केल्विन बनता है, तो K की पोजिशनल वैल्यू 11। M की पोजिशनल वैल्यू मेरा 13, तो 13 इज द M's पोजिशनल वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास कुछ और ट्रिक्स हैं टू लर्न द पोजिशनल वैल्यूज ऑफ ईच लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये है इजोटी, इसको बोलते हैं इजोटी। इजोटी में जो भी लेटर्स आते हैं उनकी पोजिशनल वैल्यू 5 की दूरी पर होती है। तो ई की पोजिशनल वैल्यू हमें सबको पता है 5। अब जे की पोजिशनल वैल्यू है 5, ऐड कर दो 10। ओ की पोजिशनल वैल्यू 15, टी की पोजिशनल वैल्यू 20 और वाई की 25। तो इजोटी याद रखेंगे तो आपको 5 आपको याद रहेगा कि इनकी पोजिशनल वैल्यूज 5 की मल्टीपल्स हैं। अब इससे हम बीच के लेटर्स भी कवर कर सकते हैं, जैसे कि P की अगर आपको निकालनी है पोजिशनल वैल्यू तो आपको पता है O के जस्ट बाद आता है, तो उसकी पोजिशनल वैल्यू हुई 16। ऐसे ही R है तो वो T से 2 पहले आता है, तो उसकी पोजिशनल वैल्यू है 18। एंड V है, V की पोजिशनल वैल्यू 22, T के 2 बाद आता है, एंड सो ऑन। तो यू कैन कवर अ लॉट ऑफ लेटर्स अगर आपको ये ट्रिक पता है तो। एक और है हमारे पास वर्ड जिससे और पोजिशनल वैल्यूज कवर हो जाती हैं, इसका नाम है CFI लोरक्स। इसमें जो भी लेटर्स हैं उनके पोजिशनल वैल्यूज 3 की दूरी पर है। तो C की पोजिशनल वैल्यू है 3, F की पोजिशनल वैल्यू है 6, फिक्स 6, I की है 9, I9, L की है 12, O की है 15, R की है 18, U की है 21 एंड X की है 24। तो अब हमें एक और चीज़, इससे और ज़्यादा लेटर्स हमने कवर कर लिए, राइट। अब S की कोई पूछेगा पोजिशनल वैल्यू तो हमें पता है R के जस्ट बाद आता है, 19 हो गई। और M की है, M की हमें पता ही है मेरा 13, तो 13 हो गई। N की पूछे तो L के 2 बाद आता है तो 14 हो गई, ठीक है। तो अब ऐसे ही कोई और बताओ, H की पोजिशनल वैल्यू हमें पता ही है 8, हेट, राइट। तो CFI लोरक्स से भी हमारे और ज़्यादा लेटर्स कवर हो गए हैं। तो हमें पता है इजोटी, हमें पता है CFI लोरक्स, जिससे हमें पोजिशनल वैल्यूज़ लर्न करने में आसानी होगी। कुछ मैंने यहाँ पर निमोनिक्स दे रखे हैं, इनका एक बार देख लेते हैं। T20 क्रिकेट भी होता है, जैसे अगर आपको T की पोजिशनल वैल्यू याद करनी है जो कि इजोटी में भी है तो आप T20 से कर सकते हैं। कुछ और A1, B2, बिट 2, स्त्री मूवी देखी होगी, एंड सो ऑन।
अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर अब हमें पोजिशनल वैल्यूज़ याद हो गई तो देयर इज़ ऑल्सो अ टॉपिक कॉल्ड रिवर्स पोजिशनल वैल्यूज़। रिवर्स पोजिशनल वैल्यूज़ क्या होता है? तो आप पहले देखें, अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप कह रहे हैं कि A से लेकर Z तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि 1 to 26 तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो क्या लगता है रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या होता होगा? तो रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है जब आप Z को फर्स्ट लेटर बना देते हैं और A को लास्ट लेटर बना देते हैं, यानी कि हम पूरा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं। तो Z बिकम्स आवर फर्स्ट लेटर एंड A बिकम्स आवर लास्ट लेटर, यानी कि Z की पोजिशनल वैल्यू होगी 1 और A की पोजिशनल वैल्यू होगी 26। तो B की पोजिशनल वैल्यू होगी 25, Y की पोजिशनल वैल्यू होगी 2। तो हमने पूरा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रिवर्स कर दिया। तो अब आप कहेंगे कि आपने अभी अभी पोजिशनल वैल्यूज़ याद करी हैं सीधी वाली, तो अब क्या हमें रिवर्स वाली भी याद करनी है? तो जी हाँ, याद तो आपको करनी है, बट इसको एक कैलकुलेशन का तरीका होता है। एक बार एक टेबल देखते हैं, इसमें रिवर्स पोजिशनल वैल्यूज़ की टेबल दी गई है, जिसमें A की पोजिशनल वैल्यू है 26, B की है 25, C की है 24 एंड सो ऑन। तो इसका कैलकुलेशन का तरीका क्या होता है? तो अगर हमारे पास कोई लेटर है, मान लो E है, तो E की पोजिशनल वैल्यू है 5, ठीक है। तो E की अब अगर हमें रिवर्स पोजिशनल वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा 27 से, समझ रहे हो? तो अगर हम उसको उसकी एक्चुअल पोजिशनल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 27 से, हमारे पास उसकी रिवर्स पोजिशनल वैल्यू आ जाती है, यानी कि 22। अब देखें E, तो E की पोजिशनल वैल्यू हुई 22। अब A की पोजिशनल वैल्यू 26 होती है, विच इज़ 27 माइनस एक्चुअल पोजिशनल वैल्यू ऑफ A इज़ 1, तो 26, ठीक है। तो अब हम कुछ देखते हैं, एक बार हमारे पास जो ट्रिक्स थी, एजोटी की हमारे पास पूरी पोजिशनल वैल्यूज़ थी, राइट। तो अगर हमारे पास एक्चुअल पीवीज लिख लें एक बार इनकी, 5 हो गई, 10 हो गई, 15, 20 एंड 25, 5 के मल्टीपल्स थी इनकी पोजिशनल वैल्यूज़। तो अगर हमें रिवर्स पोजिशनल वैल्यू निकालनी है इनकी, तो हमें क्या करना है? 27 में से माइनस करना है पोजिशनल वैल्यू को, राइट। तो हमारी रिवर्स पोजिशनल वैल्यू हुई इसमें 27 माइनस 5 इज़ 22, 27 माइनस 10 इज़ 17, जिसके जो J की रिवर्स पोजिशनल वैल्यू हुई 17, 27 माइनस 15 इज़ 12, 27 माइनस 20 इज़ 7 एंड 27 माइनस 5 इज़ 25 इज़ 2। तो ये एजोटी की रिवर्स पोजिशनल वैल्यूज़ हुई। तो रिवर्स पोजिशनल वैल्यूज़ इज़ नथिंग, जस्ट हमने पूरा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को रिवर्स कर दिया है, एंड टू कैलकुलेट द रिवर्स पोजिशनल वैल्यूज़ ऑफ एनी लेटर वी जस्ट सब्ट्रैक्ट द एक्चुअल पोजिशनल वैल्यू फ्रॉम 27। अब हम बढ़ते हैं अपने कोडिंग डिकोडिंग के पहले टाइप पे, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो उस टाइप को कहते हैं तो फर्स्ट टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग होगा नंबर कोडिंग। तो नंबर कोडिंग क्या होता है? नंबर कोडिंग होता है जब हम किसी भी डेटा को नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं, उसको कहते हैं नंबर कोडिंग। अब इसमें हम कोई भी लेटर हो गया, कोई भी वर्ड हो गया, अगर हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर्स की फॉर्म में, दैट इज़ बेसिकली नंबर कोडिंग। तो इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है आपकी डेली लाइफ में। जो भी आपके नेम्स होते हैं, स्कूल में आपके नेम्स को रोल नंबर्स की फॉर्म में बुलाया जाता है। वो कैसे लिखा जाता, वो कैसे निकाले जाते हैं, रोल नंबर्स किस तरीके से वो कोड बनाया जाता है, वो ज़रा देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा नाम, जैसे तो मेरा नाम तन्वी है, तो तन्वी में T जो कि फर्स्ट लेटर है, उसकी वजह से मेरा रोल नंबर हमेशा, अगर 30 स्टूडेंट्स की क्लास है तो 30 स्टूडेंट्स की क्लास में मेरा रोल नंबर हमेशा 25, 26
ही रहता है, क्योंकि टी बहुत एंड में आता है इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, टी लेटर इन द लेटर सीक्वेंस आता है, तो उस वजह से मेरा रोल नंबर हमेशा आगे ही रहता है। ऐसे ही अनफॉर्चुनेटली जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, जैसे अनन्या हो गया, उनका रोल नंबर हमेशा 1 to 10 में से आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके रोल नंबर्स डिसाइड होते हैं आपके फर्स्ट लेटर के हिसाब से, देन इट गोज़ टू द सेकंड लेटर, कि अगर किसी का अनन्या ही नाम हुआ तो उसके फिर सेकंड नेम के हिसाब से उसका रोल नंबर असाइन किया जाता है। तो बेसिकली आपके नेम्स को एक नंबर की फॉर्म में बुलाया जाता है, बोला जाता है। दैट इज़ नंबर कोडिंग, नथिंग एल्स, वेरी सिंपल। तो अब हम बढ़ते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला टाइप नंबर कोडिंग में होता है डायरेक्ट कोडिंग ऑफ लेटर्स। तो डायरेक्ट कोडिंग ऑफ लेटर्स होता है कि हमें सारे लेटर्स की पोजीशंस हमें गिवन है और उन्हीं पोजीशंस के थ्रू हम दूसरे वर्ड का कोड निकालेंगे। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ऑरेंज हमें एक गिवन वर्ड है, ऑरेंज का कोड है 215678। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6। हाँ, तो ऑरेंज का कोड अगर हमें दे रखा है 215678 से, और रेड का कोड हमें दे रखा है 184 से। ठीक है, तो अगर ऑरेंज का कोड हमें दे रखा है 215678 से और रेड का कोड हमें दे रखा है 184 से, दिस इज़ ऑल वेरी रैंडम। कोई इसका मैंने कुछ सोच के ये कोड नहीं बनाया है, दिस इज़ ऑल वेरी रैंडम। तो अब अगर हमें पूछा है कि ड्रोन का कोड क्या होगा, तो हम कैसे बताएंगे? इसमें हम डायरेक्ट कोडिंग यूज़ करेंगे। कैसे? तो इसमें O का कोड है 2, R का कोड है 1, A का कोड है 5, N का कोड है 6, G का कोड है 7 एंड E का कोड है 8। तो हर लेटर has been assigned, every letter has been assigned a particular number। वो लेटर का कोड हो गया है और पूरे वर्ड का कोड हो गया ये पूरा नंबर फॉर्म। अब ऐसे ही रेड का अगर आप देखें तो रेड का कोड हो गया 1, ई का कोड हो गया 8 एंड डी का कोड हो गया 4। ठीक है, तो अगर हमें ड्रोन का कोड बताना है तो हम देखेंगे कि डी का कोड इसमें क्या दे रखा है 4, आर का कोड यहाँ पर क्या दे रखा है 1, ओ का कोड क्या दे रखा है 2, एन का कोड क्या दे रखा है 6 एंड ई का कोड क्या दे रखा है 8। तो 41268 इज द तो 41268 इज द कोड ऑफ ड्रोन हियर। दिस इज बेसिकली डायरेक्ट कोडिंग ऑफ लेटर्स कि आपको एक वर्ड का एक कोड दे रखा है, उसमें हर लेटर क्या एक पर्टिकुलर नंबर असाइंड है। तो अगर हमें कोई और वर्ड दे रखा है तो उसके हिसाब से वी विल फाइंड आउट द कोड गिवन टू ईच लेटर एंड वी विल पुट द कोड अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नंबर को अगर 156897 से लिखा है और गार्ड को लिखा है 45073 से, तो बर्डन को हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बार हम लिख लेते हैं नंबर का कोड जो गिवन है। ठीक है, इसमें हम नंबर के नीचे ही, हर लेटर के नीचे ही हम असाइंड नंबर लिखेंगे ताकि हम कोई मिस्टेक ना ताकि हम कोई मिस्टेक ना करें एक लेटर का उसका कोरिलेटेड नंबर ढूंढने में, राइट। तो नंबर का कोड हो गया 156897 और गार्ड का कोड हो गया 45073। ठीक है, हमने उसके ही नीचे नंबर्स लिख दिए हैं। अब हमें बताना है कि बर्डन का कोड क्या होगा। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सही नंबर कॉपी करें, सही कोड कॉपी करें। उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि अगर आपने आपका पूरा तरीका ही सही है बट अगर आपने कॉपी ही गलत करा है तो फिर आपका क्वेश्चन कोई सही नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब हमें बर्डन का कोड बताना है। तो बी हम देखेंगे 8 है तो हम 8 लिख देंगे। यू नंबर में आ रखा है
तो 5 U का कोड है तो हम 5 लिख देंगे। देन R का कोड हुआ 7, D का कोड हुआ 3, E का कोड हुआ 9 एंड N का कोड हुआ 1। तो बर्डन का कोड हो गया 85739 विच इज द डी पार्ट। तो इससे हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट कोडिंग करी गई है जब हर लेटर के नीचे हमने उसका असाइंड नंबर लिख दिया है। समझ रहे हैं? तो इसमें बर्डन का कोड हो गया 85739 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अगर टूवर्ड्स को लिखा है, पहले ही लिख लेते हैं, टूवर्ड्स को लिखा है 9621447 से। तो अगर टूवर्ड्स को लिखा है 9621447 से और वांटेड को लिखा है 213957 से, तो व्हाट कैन बी द कोड फॉर वारंट इन दिस कोड लैंग्वेज। तो हमने इसमें भी ये लिख लिया है, हमने इसमें हर वर्ड का कोरिलेटेड नंबर लिख लिया है। अब हमें पूछा है कि वारंट का कोड क्या होगा। पहली बात तो आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एस का कोड इसमें क्यों नहीं दे रखा। इसमें एस का कोड इसलिए नहीं दे रखा क्योंकि पहली बात तो उसका कोई यूज़ नहीं है, वारंट में एस नहीं आ रहा है। वी डोंट नीड द कोड फॉर एस, ठीक है। तो वो क्वेश्चन के ऊपर होता है, कोई नेसेसिटी नहीं होती कि उसको देना ज़रूरी ही है, क्वेश्चन के ऊपर है कम्प्लीटली। और अगर आपको एस का कोड नहीं दे रखा, पहली बात तो एस होगा ही नहीं, जो पूछा है तो आगे पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर एस का कोड नहीं दे रखा तो मे बी द क्वेश्चन इज समथिंग एल्स, रीड इट एंड अंडरस्टैंड। इसमें एस का कोई नीड नहीं है, तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। नाउ डब्ल्यू का कोड हुआ 2 तो हम 2 लिख देंगे। ए का कोड हुआ 1 तो हम 1 लिख देंगे। आर का कोड हुआ 4 तो हम 4 और 4 दोनों लिख देंगे। देयर इज डबल आर। फिर ए का कोड है 1, एन का कोड है 3 और टी का कोड है 9। तो दिस इज द कोड ऑफ वारंट in this coding language 2144139। तो which is again the D part, तो D हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। एक और क्वेश्चन दे रखा है, एक बार ये भी देख लेते हैं। तो इन अ कोड लैंग्वेज अगर P को डिनोट किया है 7 से, X को डिनोट किया है 9 से, M को डिनोट किया है 5 से, Z को डिनोट किया है 8 से, L को डिनोट किया है 2 से और T को लिखा है 1 से, तो Z, L, T, P, X, M का कोड क्या होगा। मेक श्योर यू राइट द करेक्ट वर्ड जो गिवन है एंड मेक श्योर यू राइट द करेक्ट कोडिंग फॉर ईच लेटर। तो इसमें डायरेक्टली क्या करना है, हर एक लेटर का एक कोड दे रखा है, नंबर दे रखा है, उसको हम डायरेक्टली इसमें पुट कर देंगे, वी विल फाइंड आवर आंसर। तो Z का कोड हुआ 8, L का कोड हुआ 2, T का कोड हुआ 1, P का कोड हुआ 7, X का कोड हुआ 9 एंड M का कोड हुआ 5। तो 821795 is our code for the given word, 821795। तो again D part is our correct answer in this question, ठीक है। तो this is basically direct coding of letters। एक और question direct coding of letters के लिए ही, अगर in a certain code language फाइल का कोड है 6312 और लाइव का कोड है 3241, तो V का कोड इसमें क्या होगा। तो पहली बात तो हम देख लेंगे कि फाइल और लाइव में 3 कॉमन लेटर्स हैं। 3 कॉमन लेटर्स कौन से हैं, I, L, एक सेकेंड, ठीक है। तो फाइल और लाइव के कोड्स हमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें नोटिस करेंगे कि फाइल और लाइव में 3 कॉमन लेटर्स हैं और 3 कॉमन लेटर्स का
कॉमन कोड्स हैं, कॉमन नंबर कोड्स हैं, तो उनको हम हटा देंगे। कौन से 3 कॉमन लेटर्स हैं? आई, एल और ई, उनके कोड्स भी सेम हैं, तो उनके एक बार कोड्स हम हटा दें। और V पढ़ता है लाइव में, तो V के अलावा ILE है, तो लेट्स रिमूव ILE फ्रॉम बोथ द वर्ड्स। तो 3 1 2 हटा देते हैं, LIE 3 1 2 हम रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास बचता है V। तो V का कोड होता है 4। तो इसमें बेसिकली वी रिमूव्ड द कॉमन लेटर्स फ्रॉम फाइल एंड लाइव, जिससे हमारे पास बचता है V का कोड, एंड दैट इज द आंसर टू आवर क्वेश्चन। हाउ इज V कोडेड? V इज कोडेड एज 4 इन आर गिवन, इन दिस गिवन लैंग्वेज। तो आंसर हो गया A पार्ट 4। तो हमने डायरेक्ट कोडिंग ऑफ लेटर्स के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, नॉट वेरी डिफिकल्ट। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर कोडिंग की तरफ, जिसका नाम है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड। ये जैसे आप जैसे ही आप पढ़ते हैं आपको समझ आता है इसका मतलब कि जो भी वर्ड है, अगर अब इसको नंबर्स की फॉर्म में लिखना है, तो इस टाइप में वी विल जस्ट काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स गिवन इन दैट वर्ड विच विल बी द नंबर कोड फॉर द गिवन वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक वर्ड है गर्ल, तो गर्ल का कोड इस टाइप में क्या होगा? 4। अब एक तरीका है क्वेश्चंस पूछने का, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि अगर गर्ल का कोड 4 की जगह फॉर एग्जाम्पल 3 दे रखा है, तो दैट मीन्स क्या है कि इसके जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं उसमें -1 का रखा है। ठीक है, अगर 5 दे रखा है तो n+1 हुआ है, अगर फॉर एग्जाम्पल 8 दे रखा है तो n×2 का रखा है। ठीक है, ऐसे ही अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉय है, बॉय का कोड अगर 3 दे रखा है, तो पॉसिबिलिटी है कि पहली बात तो 3 होगा अकॉर्डिंग टू दिस, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड। 3 लेटर्स हैं तो 3 उसका कोड हो गया। बट क्वेश्चंस की फॉर्म में कैसे आता है कि अगर बॉय का कोड दे रखा है 2, दैट इज n-1, फॉर एग्जाम्पल 9 दे रखा है, तो n स्क्वायर कर सकते हो या n×3, तो आप दूसरे लेटर का ट्राई करोगे। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, इनमें आपको देखना पड़ेगा कि ये वाला तरीका है या ये वाला तरीका है, यू विल हैव टू फिगर दैट आउट। ऐसे ही 3, ऐसे 5 दे रखा है तो n+2 है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको जो कोड है उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, अगर वेड्स को लिखा है 3, दैट मीन्स इट इज n-1 की फॉर्म में, 4-1 करा हुआ है, और MAIUFQX को कोड करा है 6 की फॉर्म में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, क्लियरली n-1 कोड है, 7-1 का रखा है। तो GIQRBZLA इसका कोड क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 लेटर्स हैं। ठीक है, 8 n-1 कर दो तो 8-1 हुआ 7, तो इसका कोड हो गया 7। ठीक है, तो आंसर हो गया A7। सही है, तो इसमें हमने n-1 की फॉर्म यूज करी है फॉर द कोडिंग। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज MCOPT का कोड है 20 और VSB का कोड है 12, तो JIGETY का कोड क्या होगा? तो इसमें हम पहले तो देखते हैं कितने लेटर्स हैं। 5 लेटर्स हैं और 20 कोड है, तो 5×4 यानी कि n×4 का पैटर्न है। ठीक है, तो 5×4 करा हुआ है। VSB में 3 लेटर्स हैं तो 3×4 यानी कि n×4 करा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अगर JIGETY वर्ड है तो 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं तो 6×4 हो जाएगा, यानी कि 24 इज द कोड फॉर द गिवन वर्ड JIGETY। तो A पार्ट अगेन इज द करेक्ट आंसर हियर, 24 इज द करेक्ट आंसर, n×4 का पैटर्न यूज करा हुआ है।
थर्ड टाइप होती है हमारी बेस्ड ऑन द पोजिशनल वैल्यूज ऑफ लेटर्स। तो हमने पढ़े हैं पोजिशनल वैल्यूज ऑफ ईच लेटर। A to Z हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें हमें पता है ABCDE 5 पोजिशनल वैल्यूज हमने कवर कर ली हैं। देन फिक्स 6 होता है, G7 समिट, ठीक है, H8 I9 JK 10 11 हो गया, L12 हो गया, M मेरा 13 हो गया, एंड सो ऑन। So we remember a few. We know Ijoti 5, 10, 15, 20, 25. We know CFI Lorax 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. तो ये हमें पोजिशनल वैल्यूज़ पता है। इनको यूज़ करके अब कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल इसमें एक एग्जांपल लेते हैं गर्ल। तो गर्ल में जो भी लेटर्स हैं हम उनकी पोजिशनल वैल्यू देखेंगे। तो G की पोजिशनल वैल्यू हुई 7, 9 I की, R की 18, L की 12। तो 7, 9, 18, 12 इज द कोड फॉर दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दिस टाइप, कि हर पोजिशनल वैल्यू ऑफ ईच लेटर वी विल राइट डाउन, दैट विल बिकम द कोड ऑफ द वर्ड। ऐसे ही हम एक और देख लेते हैं बॉय। बॉय में हो गया 2, 15, 25, वेरी इजी, ठीक है। तो दिस इज हाउ इसके क्वेश्चंस आते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। तो अगर मैमल को लिखते हैं 13, 1, 13, 13, 1, 12 से, तो हम रिप्टाइल को कैसे लिखेंगे? इसमें हमें 2 की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम एक से ही समझ जाएंगे कि पोजिशनल वैल्यूज़ यूज़ करके कोडिंग करी हुई है। तो हमें पता है M13 होता है, तो M13 देखते ही वी विल अंडरस्टैंड कि पोजिशनल वैल्यूज़ हैव बीन यूज्ड। तो रेप्टाइल का कोड क्या होगा? R की पोजिशनल वैल्यू क्या है? 18। E की पोजिशनल वैल्यू क्या है? 5। P की पोजिशनल वैल्यू क्या है? 16। T की पोजिशनल वैल्यू क्या है? 20। I की पोजिशनल वैल्यू क्या है? 9। L की पोजिशनल वैल्यू क्या है? 12। E की पोजिशनल वैल्यू क्या है? 5। तो 18, 5, 16, 20, 9, 12, 5। ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो गया। अब आप इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं। जैसे ये तो एलिमिनेट हो गया, 16, 20, 9, 12, 5। इसमें 16 था, ये भी एलिमिनेट हो गया। इसमें बिल्कुल एंड में जाके 5, 12 का रखा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो गया। आई वुड प्रेफर कि आप सारी पोजिशनल वैल्यूज़ निकाल दें ताकि कोई भी स्कोप ऑफ मिस्टेक्स ना हो। प्लस प्रैक्टिस तो हमें करनी है इधर वेज पोजिशनल वैल्यूज़ की, तो हम क्यों उसमें लेजीनेस करें, राइट। तो बेसिकली इसमें सिर्फ आपको पोजिशनल वैल्यूज़ याद करनी है एंड मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस विल बी डन फॉर दिस टाइप ऑफ नंबर कोडिंग। तो अगर डेफ को लिखा है 6154 से, तो फ्राउन को आप कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि डी की पोजिशनल वैल्यू 4 होती है जो कि एंड में लिखा हुआ है, और एफ की पोजिशनल वैल्यू 6 होती है जो कि फर्स्ट पोजिशन पे लिखा है। तो इसमें हमने जो कोडिंग है वो उल्टी कर रखी है। वी हैवंट डन द रिवर्स पोजिशनल वैल्यू, हमने बस कोडिंग को जैसे लास्ट लेटर को पहले कोड करा हुआ है एंड सो ऑन। तो F की कोडिंग यहाँ है 6, A की कोडिंग यहाँ है 1, E की यहाँ है 5 एंड D की यहाँ है 4। तो इसमें हम कैसे करेंगे? N की कोडिंग सबसे पहले यहाँ आ जाएगी। क्या है N की कोडिंग? 14, ठीक है। तो N को लिखेंगे 14, W की क्या है 23, O की क्या है 15, R की क्या है 18 और F की क्या है 6। तो 14, 12, 14, 23, 15, 18, 6। तो यानी कि सी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो इसमें बेसिकली हमने कोडिंग स्टार्ट करी है लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड से, और फिर मूविंग इनवर्ड्स, मूविंग टू द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। तो वेरी इजीली हमने कैलकुलेट करा फ्राउन की कोडिंग इस हिसाब से। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ टाइप है बेस्ड ऑन द सम ऑफ द पोजिशनल वैल्यूज़ ऑफ लेटर्स। इसमें भी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि पोजिशनल वैल्यूज़ हम लेटर्स की लिखें। हर लेटर की, उस वर्ड में जो भी लेटर है उसकी पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे एंड देन वील एड इट ऑल टुगेदर। तो दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल हमने गर्ल बॉय का एग्जाम्पल लिया था, वही ले लेते हैं।
गर्ल में G की पोजिशनल वैल्यू हुई 7, प्लस करेंगे I की पोजिशनल वैल्यू 9, प्लस करेंगे R की पोजिशनल वैल्यू 18, प्लस करेंगे L की पोजिशनल वैल्यू यानी कि 12। तो अब इसका सम हुआ 9 + 7 16, 18 + 16 34, 34 + 12 is 46। तो 46 विल बी द कोड फॉर गर्ल। ऐसे ही बॉय ले लो, बॉय की पोजिशनल वैल्यूज ले लो, B हो गया 2 + 15 + 25 यानी कि 32। तो 32 विल बी द कोड फॉर बॉय। तो बेसिकली इसमें हम हम हर लेटर ऑफ द वर्ड की पोजिशनल वैल्यू नोट करेंगे और फिर उनको ऐड कर देंगे, उस हिसाब से हम कोडिंग ढूंढेंगे। तो दो तरीके हैं, अगर एक ही नंबर दे रखा है फॉर ईच लेटर, हम सबसे पहले देखेंगे कि वो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स तो नहीं है। अगर बड़ा नंबर है तो हम देखेंगे कि वो सम ऑफ पोजिशनल वैल्यूज तो नहीं है। ठीक है, तो अगर इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, अगर मेक का कोड है 32 और क्वाड का कोड है 45, तो सेल्फ का कोड क्या होगा? तो मेक में देखते हैं, M हो गया 13 + 1 + 11 + 5। तो M का 13 हो गया, 1 हो गया, 11 हो गया, 5 हो गया। तो 13 + 1 is 14 + 11 is 25 is 30। तो इसमें टोटल सम +2 है। ठीक है, तो 32 इसमें कोड है। ऐसे ही क्वाड देखते हैं, क्वाड में Q की पोजिशनल वैल्यू क्या है? 17 + 21 + 1 + 4। तो इसमें है 38, 39 एंड 43। तो इसमें भी टोटल सम +2 है यानी कि 45। ठीक है, तो इसमें टोटल सम +2 का पैटर्न है, आप समझ रहे हैं? इसमें हमने पहले सम निकाल लिया, बट आपको वेरी शार्प होना है। अगर 32 है, उसके आसपास ही है, तो उसमें +2 देख लेते हैं। एक और सॉल्व करते हैं, उसमें भी +2 है, तो दैट इज द पैटर्न। तो अब सेल्फ देखते हैं, सेल्फ में S क्या है? 19। ठीक है, 19 + 5 + 12 + 6 = 24, 36, 42। तो TS +2 है, तो 44 इज आवर आंसर। ठीक है, तो 44D पार्ट इज द कोड फॉर सेल्फ। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा है, हमने हर लेटर की पोजिशनल वैल्यू निकाली, उसका सम करा, उसके सम को और हम कोड को रिलेट करेंगे। उसमें इस केस में +2 का रखा है टोटल सम में। अगर हमें नहीं समझ आ रहा, हम दूसरा वर्ड देखेंगे जो कि गिवन होगा, तो हम दूसरे वर्ड का कोड करेंगे, उसमें भी अगर +2 होगा तो दैट इज आवर पैटर्न। वी विल सिमिलरली डू दैट फॉर द गिवन वर्ड। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखें। तो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, अगर केप्ट का कोड है 52, थोड़ा इस साइड लिख लेते हैं, दिखिएगा नहीं। तो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, अगर केप्ट का कोड है 52, लैक का कोड है 27, तो लाइन का कोड क्या होगा? ठीक है, तो एक बार केप्ट का पोजिशनल वैल्यू देखते हैं। तो K की पोजिशनल वैल्यू हुई 11 प्लस E की पोजिशनल वैल्यू हुई 5, P की पोजिशनल वैल्यू हुई 16 और T की पोजिशनल वैल्यू हुई 20। तो इसका टोटल सम होएगा 16 + 16 32 एंड 52। तो डायरेक्टली इसमें सम ऑफ PV है पैटर्न। ठीक है, डायरेक्टली नथिंग एल्स। इसमें L की पोजिशनल वैल्यू हुई 12 + 1 + 3 + 11। तो L की 12, A की 1, C की 3, K की 11। तो इसमें टोटल सम हुआ 13 + 13 16, 16 + 11 27। अगेन सम ऑफ PV। तो इसमें डायरेक्टली कुछ भी ऐड नहीं कर रखा, डायरेक्टली सम ले रखा है पोजिशनल वैल्यूज ऑफ ईच लेटर का। तो इसमें L की पोजिशनल वैल्यू हुई 12, I की पोजिशनल वैल्यू हुई 9, N की पोजिशनल वैल्यू हुई 14 और E की पोजिशनल वैल्यू हुई 5। तो इसमें टोटल सम हुआ 21 + 14 35, 35 + 5 is 40। तो 40 जो कि हमारा सम ऑफ
PV है हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि D40 इज आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमने कुछ टाइप्स ऑफ नंबर कोडिंग किया। हमने सबसे पहले समझा नंबर कोडिंग क्या होता है। अगर हमने किसी भी लेटर को नंबर की फॉर्म में रिप्लेस कर दिया, कोड बना दिया, तो उसको कहते हैं नंबर कोडिंग। उसकी कुछ टाइप्स है। फर्स्ट टाइप थी डायरेक्ट कोडिंग ऑफ लेटर्स, जिसमें हर लेटर के लिए एक असाइन नंबर था, उसी को हमने यूज़ करके एक नए वर्ड का कोड निकाला था। सेकेंड टाइप थी हमारी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, कि हमें एक गिवन वर्ड दिया हुआ है, जितने भी टोटल लेटर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसका कोड बनाएंगे। उसमें हम या तो प्लस करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें, दैट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। थर्ड टाइप था हमारा बेस्ड ऑन द पोजिशनल वैल्यू ऑफ ईच लेटर, तो उसमें हमने हर लेटर की पोजिशनल वैल्यू समझी है, उसके बेसिस पे हमने कोडिंग करी थी। फोर्थ टाइप हमारा लास्ट टाइप था बेस्ड ऑन द सम ऑफ द पोजिशनल वैल्यू ऑफ ईच लेटर। उसमें क्या था, हम वर्ड के हर लेटर की पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे और उन सारी लेटर्स की पोजिशनल वैल्यूज़ को सम ले लेंगे। तो अब उस सम में भी हम कुछ ऐड कर सकते हैं, या हम सम का, या फिर वो सिर्फ डायरेक्टली सम ऑफ पोजिशनल वैल्यूज़ हो सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में था। तो उसमें हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्या कोड है। तो दैट इज़ हाउ वी विल सॉल्व आर नंबर कोडिंग के क्वेश्चंस। इस क्लास में बेसिकली मैंने कोशिश करी है सारे टाइप्स कवर कर पाऊँ। अगर कोई भी और क्वेश्चन होगा प्लीज़ आप मेरे को बता सकते हैं, आई कैन हेल्प यू सॉल्व देम। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड बीइंग इन दिस क्लास विद मी। हम बढ़ेंगे, हम आगे दूसरा टॉपिक करेंगे। So that will be all for this class, everyone. Thank you everyone for watching. Thank you everyone for joining this class with me. Thank you.